जय श्री राम। नमस्कार और स्वागत है आपका राम कथा जीवन का आधार में। मैं हूं आपकी होस्ट आराध्या। इस श्रृंखला में हम साथ मिलकर महर्षि वाल्मीकि की रामायण की दिव्य यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसी कथा जो केवल अतीत नहीं बल्कि हर युग के लिए एक दिशा, एक ज्योति है। ये केवल वाल्मीकि की मूल रचना तक सीमित नहीं बल्कि इसमें अन्य लोक परंपराओं और सांस्कृतिक सूत्रों से प्रेरणा लेकर हम आपको एक ऐसा अनुभव देने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके हृदय को छू जाए और आत्मा को जागृत करे। कृपया इस कहानी को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें ताकि रामायण की महिमा सभी तक पहुंचे। पिछली कथा में हमने देखा कि कैसे गंगा तट पर राम, सीता और लक्ष्मण ने धर्म के मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ने का संकल्प लिया। राम ने सुमंत्र से कहा कि वे अयोध्या लौट जाएं और वहां माता पिता को सांत्वना दें, क्योंकि धर्म का पालन ही सच्ची सेवा है। अंततः सुमंत्र ने अश्रुपूरित नेत्रों से राम, सीता और लक्ष्मण को प्रणाम किया और भारी हृदय से अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। आज की कथा हमें उस क्षण में ले जाती है जब सुमंत्र का रिक्त रथ अयोध्या में प्रवेश करता है। नगर की गलियों में सन्नाटा है, आकाश मानो मौन विलाप कर रहा है। राजा दशरथ अब राजा नहीं रहे, वे केवल एक पिता है जो हर सांस के साथ राम राम पुकारते हैं। आज इस कथा में हम केवल राजा दशरथ के वर्तमान को नहीं देखेंगे, हम उनके अतीत में भी उतरेंगे। वहाँ जहाँ एक युवा धनुर्धर दशरथ ने अनजाने में एक बालक श्रवण कुमार को अपने बाण से घायल कर दिया था, हम सुनेंगे वो हृदय विदारक घटना जब उस बालक के अंधे माता पिता ने विलाप करते हुए राजा दशरथ को शाप दिया था। वह शाप अब फल दे चुका है। राम का वंगमन ही राजा दशरथ का मृत्यु दर्शन है। अयोध्या में आज केवल दो आवाजें हैं, एक सुमंत्र की करुण कथा जो सबको राम का समाचार देती है, और दूसरा राजा दशरथ की टूटती सांसें जो अपने अंतिम क्षणों में राम, सीता और लक्ष्मण का जाप करते हुए श्रवण कुमार के शाप को सत्य बना रही है। तो आइए चले हमारे साथ इस करुण प्रसंग में, जहाँ धर्म और भाग्य का संगम, विरह और अपराध का प्रतिफल और प्रेम और पश्चाताप की पराकाष्ठा एक पिता के हृदय में समा जाती है। जब सुमंत्र राम, सीता और लक्ष्मण को वन में विदा करके अयोध्या लौटे तो वे पीड़ा और ग्लानि से भर गए। जैसे ही नगरवासियों ने रथ को आते देखा, वे चारों ओर से दौड़ पड़े। उनके हृदय में आशा जगी कि शायद राम लौट आए हैं, लेकिन सुमंत्र का रथ खाली था। राम, लक्ष्मण और सीता को न देख अयोध्या वासियों में दर्द भरी चीख गूंज उठी। सुमंत्र ने लोगों की चीखें सुनी, लेकिन उनमें प्रतिक्रिया देने की शक्ति नहीं थी। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनका हृदय स्वयं को कोस रहा था। उन्होंने मन ही मन विलाप किया, ये कैसा दुर्भाग्य है, राम के बिना जीना व्यर्थ है। ये शरीर अब केवल पाप और कलंक का पात्र है। ये जीवन अभी क्यों नहीं चला जाता है? जैसे कंजूस अपना खजाना खो देता है, वैसे ही मैंने आज सब कुछ खो दिया है। उनकी आंखें धुंधली हो गईं और उनके हाथ बार बार उनके सिर पर टकरा रहे थे। वह सोचते हैं, जब रानी सुमित्रा पूछेंगी, मेरे लक्ष्मण कहाँ हैं, तो मैं क्या कहूँगा? और जब रानी कौशल्या राम और सीता को ढूंढेंगी, तो मैं क्या कहूँगा? मेरे पास कहने को और कुछ नहीं है सिवाय इसके कि राम, लक्ष्मण और सीता ने वन में रहने का निर्णय लिया है। इस विलाप के बीच वह अपने रथ के साथ नगर में प्रवेश करने में हिचकिचा रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी ब्राह्मण, गुरु या गाय का वध करके लौट रहे हो। हिचकिचाते हुए वह सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठे रहे। जब शाम हुई और अंधेरा छा गया तो वह धीरे धीरे महल की ओर बढ़े और अंततः सुमंत्र भारी कदमों से महल में पहुंचे। महल का वातावरण मानो शमशान में बदल गया हो। सुमंत्र स्वयं व्याकुल थे, न देख पा रहे थे, न सुन पा रहे थे। उनकी वाणी सुन्न हो गई थी। उन्होंने दासियों से पूछा, मुझे राजा दशरथ के पास ले चलो, मेरे राजा कहाँ हैं? दासियां उन्हें कौशल्या के महल ले गईं। वहां का दृश्य देखकर सुमंत्र का हृदय और भी अधिक द्रवित हो गया।
राजा दशरथ भूमि पर लेटे थे। उनका शरीर पीला था, आंखें लाल थीं, सांसें भारी थीं, मानो चंद्रमा से अमृत छीन लिया गया हो। वह बार बार एक ही नाम पुकारते रहे, राम, मेरे प्यारे राम। लक्ष्मण, सीता, तुम सब कहाँ हो? उन्हें देखते ही सुमंत्र जमीन पर गिर पड़े, सिर झुका लिया और फूट फूट कर रोने लगे। राजा दशरथ और रानी कौशल्या बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। सुमंत्र को देखते ही राजा दशरथ कांपते स्वर में बोले, सुमंत्र, राम कहाँ है? क्या वे लौटने के लिए तैयार हैं? मैंने तुम्हें उन्हें वापस लाने के लिए भेजा था। सुमंत्र घुटनों के बल गिर पड़े, उनकी आंखों में आंसू भर आए। सुमंत्र बोले, महाराज, मैंने पूरे मन से विनती की, लेकिन राम अडिग रहे। उन्होंने कहा, मेरे पिता का वचन ही मेरी मर्यादा है, मैं वापस नहीं लौट सकता। राजा दशरथ की आंखें भर आईं। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, और सीता? वह महल की राजकुमारी है, सुख सुविधाओं में पली बढ़ी है। क्या उसने लौटने का फैसला कर लिया है? तुम उसे वापस क्यों नहीं लाए? सुमंत्र ने दया से सिर झुका लिया। सुमंत्र ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने राजकुमारी सीता से भी विनती की थी। मैंने उनसे कहा कि उनको अयोध्या लौट जाना चाहिए। वन का कठोर जीवन उनके लिए असहनीय होगा। लेकिन राजकुमारी सीता ने दृढ़ता से कहा, मैं राम की परछाई हूँ। वह जहाँ भी होंगे, मेरा जीवन वहीं रहेगा। राम के बिना महल मेरे लिए सूना है। जंगल, पहाड़, नदियाँ, अगर वे राम के साथ हैं तो वही मेरा स्वर्ग है। महाराज, उन्होंने मुझसे विनती की कि मैं आपको और माताओं को बताऊं कि वह अपने निर्णय पर प्रसन्न और दृढ़ है। अब रानी कौशल्या ने रोते हुए पूछा, सुमंत्र, तुमने उन्हें कहा और किसके पास छोड़ दिया? सुमंत्र ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, माता, मैंने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। वे निषादराज गुह के साथ गंगा तट पर है। गुह राम के पुराने मित्र हैं, जिनके साथ वे बचपन से ही गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहते आए हैं। वे भले ही वनवासी हों, लेकिन राम के प्रति उनकी भक्ति और प्रेम अद्वितीय है। गुह ने राम को गले लगाया और कहा, ये नगरी अयोध्या जितनी ही आपकी है। वे स्वयं उनकी सेवा और रक्षा के लिए तत्पर है। सुमंत्र ने आगे कहा, महाराज, कुछ दिनों में वे गंगा पार करेंगे। गुह नाव की व्यवस्था करेंगे। नदी पार करने के बाद वे वन में प्रवेश करेंगे और फिर उनका लौटना और भी असंभव हो जाएगा। ये सुनकर राजा दशरथ विलाप करने लगे, मेरी सीता, जिसने कभी कष्ट नहीं सहा, अब कांटों पर चलेगी। और मेरे राम, जो राजा बनने के लिए जन्मे हैं, अब वनवासी का जीवन जिएंगे। वे तुम्हारे साथ लौट सकते थे, लेकिन उनका धर्म इतना प्रबल था कि उन्होंने मुझे और अपनी माता कौशल्या को त्याग दिया। अब मेरा जीवन वीरान है। रानी कौशल्या भी रो पड़ी। राम ने कहा था कि वे सुखी हैं, पर मेरा हृदय कैसे विश्वास करे? हे सुमंत्र, मुझे ये जानकर थोड़ी तसल्ली हुई कि तुमने उन्हें गुह जैसे मित्र के पास छोड़ दिया। पर क्या मेरी आंखें कभी अपने राम और सीता को फिर से देख पाएंगी? सुमंत्र ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, विश्वास रखे रानी। राम ने स्वयं मुझे आश्वासन दिया है कि वे स्वस्थ और खुश हैं। उन्होंने आप सभी को संदेश दिया है कि रोए नहीं और भरत का सहारा बने। उनका संदेश हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। रात में अपने कक्ष में राजा दशरथ अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। राम को वनवास भेजने का दुख उन पर भारी पड़ रहा था, और वे इस त्रासदी में अपनी भूमिका के लिए अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे थे। उनकी आंखें, जो कभी ज्ञान और शक्ति से भरी थीं, अब दुख और पश्चाताप से घिरी हुई थीं। उनकी आवाज दर्द से कांप रही थी। वे बार बार बुदबुदा रहे थे, राम, मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? एक पिता अपने जीवन के प्रकाश को कैसे दूर कर सकता है? रानी कौशल्या उनके पास बैठी थी। अपने पति को कष्ट में देखकर उनका हृदय रो रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, राम ने अपने वनवास को शालीनता और साहस के साथ स्वीकार किया है। हमें उसके बलिदान का सम्मान करना चाहिए और उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अपने दुख को अपने ऊपर हावी न होने दें। राजा दशरथ ने सिर हिलाया।
उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, कौशल्या, तुम उस शक्ति से बोल रही हो जो अब मुझ में नहीं है। मैं ये जानते हुए कैसे जी सकता हूँ कि मैंने उसे ये पीड़ा दी है? ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग भी मेरे पुत्र के लिए रो रहा है। धिक्कार है मुझ पर। मुझे लगता है कि भगवान भी मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। रात होते होते राजा दशरथ का मन अपनी जवानी की एक काली याद में खो गया, एक ऐसी याद जो बरसों से उन्हें सता रही थी और अब मानो पूरी हो रही हो। उन्होंने रानी कौशल्या को धीमी आवाज में पुकारा। उन्होंने कहा, एक बात है जो तुम्हें जाननी चाहिए। ये जो कुछ हुआ है, ये केवल भाग्य नहीं है। ये मेरे अतीत का अपराध है, जो अब मेरे जीवन का मूल्य मांग रहा है। रानी कौशल्या चौंककर बोली, अपराध? कृपया विस्तार से बताइए। आप किस पाप की बात कर रहे हैं? राजा दशरथ ने सिर झुका लिया। उनकी आंखें मानो अतीत में लौट गईं। उन्होंने गहराई से कहा, कौशल्या, बहुत साल पहले, जब मैं युवा था, घमंड से भरा हुआ था, धनुर्विद्या में अजेय था, उस दौर में मैंने एक अपराध किया था, जिसकी सजा आज मुझे अपनी जान देकर मिल रही है। वो अपराध था श्रवण कुमार की हत्या। रानी कौशल्या की आंखें चौड़ी हो गईं। उनकी आवाज कांप उठी। श्रवण कुमार? क्या हुआ था? कृपया मुझे सब कुछ बताएं। राजा दशरथ ने रानी कौशल्या का हाथ थामा, गहरी सांस ली और कहा, कौशल्या, श्रवण कुमार कोई साधारण बालक नहीं था। उसकी जीवनगाथा जितनी उल्लेखनीय है, उतनी ही दुखद भी है। श्रवण कुमार के माता पिता शांतनु और ज्ञानवती थे। वे गरीब थे और इस वजह से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। शहरों में रहने वाले गरीब लोगों को होने वाली समस्याओं से बचने के लिए उन्होंने अयोध्या के बाहरी इलाके में जंगल में रहने का फैसला किया। जब वे जंगल में रह रहे थे, तो किसी भी सामान्य दंपति की तरह वे एक बच्चा चाहते थे, जो उनकी देखभाल करेगा। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने भगवान की शरण ली। उन्होंने भगवान ब्रह्मा की आराधना की और एक पुत्र की कामना की। भगवान ब्रह्मा उनकी आराधना से प्रसन्न हुए और उन्हें एक अत्यंत आज्ञाकारी पुत्र का वरदान दिया। भगवान ब्रह्मा ने उन्हें पुत्र का वरदान देते समय चेतावनी दी थी कि यदि वे उसकी ओर देखेंगे तो उनकी दृष्टि चली जाएगी। इस प्रकार ईश्वर की कृपा से उन्हें श्रवण कुमार नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। कुछ लोग कहते हैं कि वे अंधे इसलिए हो गए क्योंकि लगभग 1 महीने बाद अपने पुत्र के प्रेम के कारण उन्होंने श्रवण कुमार की ओर देखा और उनकी आंखें चली गईं। राजा दशरथ की आंखें नम थीं। उन्होंने आगे कहा, श्रवण कुमार अपने माता पिता की आंखों, उनके जीवन और उनके सहारे के रूप में बड़े हुए। वे दोनों अंधे थे, लेकिन चाहे वह दंड था या उनकी तपस्या का परिणाम, श्रवण कुमार की भक्ति ने उस अंधकार को प्रकाश से भर दिया। राजा दशरथ ने आंखें बंद कर लीं। उनके शब्द अब बहती नदी की तरह बह रहे थे। उन्होंने कहा, कौशल्या, श्रवण कुमार उनके लिए सब कुछ था। वह उनकी आंखें, उनका सहारा, उनका जीवन था। वो हर पल उनकी सेवा में बिताता था। उनके लिए फल तोड़ना, लकड़ियां लाना, घर के काम करना, उसके जीवन का एक ही उद्देश्य था, अपने माता पिता की इच्छा पूरी करना। एक दिन उसके माता पिता ने उससे कहा, बेटा, हम तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। अभी तक हमने सिर्फ सुनी सुनाई बातें ही सुनी हैं। हम पवित्र स्थानों का अनुभव करना चाहते हैं। बिना एक पल गवाए श्रवण कुमार ने उनकी इच्छा पूरी करने का निश्चय कर लिया। उसने एक बांस की लंबी छड़ी बनाई और उसके दोनों सिरों पर टोकरियां बांध दी। एक टोकरी में उसने अपनी माँ को और दूसरी में अपने पिता को बिठाया। फिर उसने छड़ी को अपने कंधों पर रखा और चल पड़ा। घने जंगलों, दुर्गम रास्तों, ऊंचे पहाड़ों से होते हुए वह उन्हें ढोता हुआ पार ले गया। वह जाता रहा और उन्हें भोजन, फल और पानी देता रहा। राजा दशरथ का चेहरा अपराध बोध से भर गया। उन्होंने आगे कहा, कौशल्या, वह बालक माता पिता की भक्ति का साक्षात प्रतीक था, और आज वही कहानी मेरे जीवन को लील रही है। राजा दशरथ की सांसें भारी हो गईं और उन्होंने आगे कहा, एक दिन जब वे अयोध्या के पास पहुंचे
तो दोपहर का समय था। श्रवण कुमार के माता पिता ने उससे कहा, बेटा, हमें प्यास लगी है, पास में ही कोई नदी होगी, हमारे लिए पानी लाओ। श्रवण कुमार पानी लेने गया। मैं, राजकुमार दशरथ, भी उसी जंगल में था। मैं वह शिकार करने गया था। मैं अंधेरे में भी सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगाने के लिए प्रसिद्ध था। मैं नदी किनारे शिकार का इंतजार कर रहा था। तभी मुझे पानी के हिलने की आवाज सुनाई दी, मानो कोई हिरण पानी पी रहा हो। मैंने बिना देखे, अपने कौशल पर गर्व करते हुए बाण छोड़ दिया। मुझे एक मनुष्य की चीख सुनाई दी। राजा दशरथ की आवाज फूट फूट कर रोने लगी और उन्होंने कहा, कौशल्या, मैंने हिरण की बजाय एक आदमी को घायल कर दिया। मैं दौड़ा और देखा कि वहां श्रवण कुमार लेटा था। उसका शरीर बाणों से छलनी था। उसके हाथ में पानी का एक घड़ा था। उसकी हालत देखते ही मुझे अपने गलती का एहसास हुआ। मैंने उससे क्षमा मांगी। उसकी आंखों में दर्द नहीं, बल्कि शांति थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, राजकुमार, मेरे लिए मत रो। कृपया मेरे सीने से ये तीर निकाल दो। मैंने ऐसा ही किया और उसे कुछ राहत मिली। फिर उसने कहा, मेरे माता पिता अंधे हैं, ये पानी उनके पास ले जाओ और उन्हें सब कुछ सच सच बताओ। ये कहकर उसने अंतिम सांस ले ली। राजा दशरथ की आंखें अब लाल हो गई थीं। उनके गालों पर आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, मैं पानी लेकर उसके माता पिता के पास गया। वे अंधे थे। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। पहले तो वे चुप रहे, फिर उनका विलाप गूंज उठा। उन्होंने मुझसे कहा, हमारा बेटा हमारी आंखें था, अब हम अंधकार में डूब गए हैं। उन्होंने मुझसे विनती की, हमें हमारे बेटे के पास ले चलो। मैं उन्हें वहां ले गया जहां उनका बेटा बेजान पड़ा था। वे उसके पास गए और रोए। फिर मुझसे कहा, तुमने हमारे प्राण ले लिए हैं। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जैसे आज हम अपने बेटे के बिना मर रहे हैं, वैसे ही एक दिन तुम भी अपने प्यारे बेटे के वियोग में मरोगे। ये कहकर उन्होंने सरयू नदी में डुबकी लगाई और इस संसार से विदा हो गए। राजा दशरथ ने रानी कौशल्या की ओर देखा। उनकी आंखें अब खाली थीं। उन्होंने कहा, कौशल्या, वो श्राप आज सत्य हो रहा है। मेरे राम, मेरे प्राण, उसके वियोग से ही मेरा अंत होगा। अब मुझे लग रहा है कि मेरा अंत समय निकट है। रानी कौशल्या की आंखें भी आंसुओं से भर आईं। उन्होंने राजा दशरथ का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसने कहा, स्वामी, आपने एक अपराध किया था, लेकिन जीवन भर उसका पश्चाताप करते रहें। राम का वनवास आपकी सजा नहीं, बल्कि नियति है। श्रवण कुमार की तरह राम भी एक आदर्श पुत्र है, और उसका मार्ग, भले ही कठिनाइयों से भरा हो, अयोध्या और संसार को गौरव प्रदान करेगा। आपको इस आशा को बनाए रखना चाहिए। राम हमेशा कहता है कि ये सब नियति का विधान है। आपका हृदय अभी भी पवित्र है। राम के वियोग में आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, लेकिन एक ऐसे पिता के रूप में आपका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा, जिसने अपने पुत्र को अपने धर्म का पालन करने दिया। राजा दशरथ ने सिर हिलाकर कहा, कौशल्या, मेरा हृदय इसे सहन नहीं कर सकता। श्राप ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है, और मेरी आत्मा राम को अंतिम बार देखने के लिए तरस रही है। राजा दशरथ ने आगे कहा, भाग्य हो या न हो, मेरा हृदय इस पीड़ा को सहन नहीं कर सकता। राम का चेहरा मुझे हर पल सताता है। मैं उसे अंतिम बार देखना चाहता हूँ, उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उससे कितना प्रेम करता हूँ और मुझे उस पर कितना गर्व है। इस प्रकार श्रवण कुमार की स्मृति से जुड़ा राजा दशरथ का दुख, कर्म के चक्र और नियति के भार का एक मार्मिक अनुस्मारक बन गया। जैसे ही भोर हुई, राजा दशरथ की हालत बिगड़ गई। उन्होंने राम को पुकारा। उनकी आवाज कमजोर लेकिन लालसा से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, राम, मेरे बेटे, तुम कहाँ हो? एक आखिरी बार मेरे पास आओ। रानी कौशल्या, रानी सुमित्रा और रानी कैकेयी उनके चारों ओर इकट्ठा हो गईं। उनके चेहरे दुख से भरे हुए थे। रानी कैकेयी, जो अपराध बोध से ग्रस्त थीं, उनके बगल में घुटनों के बल बैठ गईं। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने कहा, महाराज,
मैं ही आपके दुख का कारण हूँ। भरत के लोभ में मैं अंधी हो गई थी और मैंने हमारे परिवार का सर्वनाश कर दिया है। मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर सकती। राजा दशरथ ने अपनी थकी हुई आंखें उसकी ओर घुमाईं। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, कैकेयी, क्षमा करना मेरा काम नहीं है। मेरे हृदय का दुख शब्दों से परे है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि भगवान तुम्हें अपने कर्मों की गंभीरता का बोध कराए। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर उठता गया, राजा दशरथ की सांसें धीमी होती गईं। उन्होंने आकाश की ओर देखा। उनके होंठ प्रार्थना में हिल रहे थे। उन्होंने बुदबुदाया, हे भगवान, मुझे इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें, या मुझे राम के पास ले चलें। मैं अब इस वियोग को और नहीं सह सकता। एक अंतिम निःश्वास के साथ राजा दशरथ की आत्मा उनके शरीर से विदा हो गई और पीछे एक शोकग्रस्त राज्य छोड़ गई। अयोध्या के लोगों ने दीप जलाए और मंदिरों में एकत्र हुए। उनकी प्रार्थनाएं स्वर्ग की ओर एक सामूहिक पुकार की तरह उठ रही थी। अपने प्रिय राजा का जाना एक ऐसा दुख था जिसे भरने में बरसों लग जाएंगे। इस प्रकार बुद्धि और प्रेम से शासन करने वाले राजा दशरथ का जीवन एक दुखद अंत पर पहुंच गया। उनकी मृत्यु एक पिता के प्रेम की गहराई और नियति द्वारा लिए गए निर्णयों के अपरिवर्तनीय परिणामों का प्रमाण है। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे सुमंत्र भारी मन से राम, सीता या लक्ष्मण के बिना खाली रथ लेकर अयोध्या लौटे। रथ को देखकर अयोध्यावासी रो पड़े। महल में जब सुमंत्र ने राजा दशरथ और रानी कौशल्या को राम के ये शब्द सुनाए कि वे अपने पिता के धर्म और वचन का पालन करने के लिए वन जाने के लिए कृत संकल्प है, तो पूरा महल करुणा और गर्व से भर गया। लेकिन राजा दशरथ का हृदय इस वियोग को सहन नहीं कर सका। राम की स्मृति, श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप और वर्षों का अपराध बोध सब एक साथ उभर आए। उन्होंने रानी कौशल्या की गोद में होठों पर राम का नाम और आत्मा में धर्म के साथ अंतिम सांस ली। रानियां विलाप करने लगी। रानी सुमित्रा धैर्य की स्तंभ बन गई और रानी कैकेयी, जो इस सब का कारण थी, अब अकेली और तिरस्कृत हो गई। अगली कथा में हम राम, सीता और लक्ष्मण की मुलाकात केवट से देखेंगे, जो एक विनम्र नाविक है और जिसे राम को गंगा पार कराने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इस कहानी श्रृंखला को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया कहानी श्रृंखला को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि भगवान राम का गौरवशाली जीवन और धर्म का प्रकाश हर किसी के जीवन को आलोकित कर सके। भले ही हम ये पूरी तरह से न जान सकें कि वास्तव में क्या हुआ था, लेकिन रामायण की ये शाश्वत कथा हमें ये सिखाती है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन कैसे करें। ये हर युग के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक बनी हुई है। भगवान राम आपका जीवन मंगलमय करें और धर्म की ज्योति आपके मार्ग को आलोकित करे। जय श्री राम।